राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत प्यारा सा प्रसंग सुनाऊंगी श्री राधा रानी का। एक बार एक साहूकार थे, उनके 3 पुत्र थे और उनकी 3 ही बहुएं थीं। उनके कोई पुत्री नहीं थी, लेकिन वो उनकी बड़ी कामना थी कि उनकी एक पुत्री हो। तो वह क्या करते थे कि वे राधा रानी की बहुत पूजा करते थे और राधा रानी को ही उन्होंने अपनी बेटी के और अपनी पुत्री के ही रूप में उनको वो मानती थी। एक बार उन्होंने उनकी बहुओं ने उनसे कहा कि पिताजी हमें चूड़ियाँ पहननी हैं। तो उन्होंने एक मलिहारन से पास में ही एक मलिहारन घूम रही थी चूड़ियाँ बेचने के लिए, तो उनसे ये बोला कि आप मेरे घर जाकर मेरी बहुओं को घर पे मेरी चूड़ी पहनाकर आओ। तो वह मल्हारन चूड़ी पहनाने के लिए घर पर आई। तो जैसे ही वो घर पर आई तो घर पे वहाँ उनको पहले कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक सुंदर सी कन्या निकल कर आई और उस कन्या को उन्होंने बिठाया अपने पास में और उनको वो चूड़ियाँ पहनाने लगी। तो चूड़ियाँ उनके बड़े कोमल, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत सुंदर सा स्वरूप, कन्या का इतनी कोमल कोमल हाथ उनके। तो उन मलिहारन ने उनको चूड़ियाँ पहना दी और चूड़ियाँ पहनाने के बाद में वो कन्या अंदर भीतर अपने घर में चली गई। उसके बाद उनकी बहुएं आई तीनों, और तीनों बहुएं चूड़ियाँ पहनकर उन्होंने उनको तीनों बहुओं को भी चूड़ियाँ पहनाई और वह पहनकर वह भी चली गई। लेकिन साहूकार ने उनसे ये कहा था कि पैसे मेरी बहुएं नहीं, मैं दूंगा तुमको। तो जब शाम हुई, जब शाम को साहूकार अपनी दुकान पर थे, तो वह चूड़ियाँ पहनाने वाली जो मलिहारन थी वो वहाँ गई। तो वहाँ पे जाकर उन्होंने चूड़ियों के दाम मांगे, पैसे मांगे। तो उन्होंने कहा कि मैंने 4 लोगों को मैंने चूड़ियाँ पहनाई हैं। तो उन्होंने कहा कि 4, कि मेरे घर में तो बस 3 ही हैं, 3 ही बहू है मेरी, 4 तो है ही नहीं। तो वह उनसे काफ़ी वार्तालाप की उन्होंने, कि यही होता रहा काफ़ी देर तक कि मेरी 3 बहू हैं और मेरी चौथी तो कोई बहू है ही नहीं, और ना ही मेरी कोई और भी कोई रहता है उस घर में, बस मेरी 3 बहुएं रहती हैं। तो मलिहारन ने उनसे बहुत बोला, लेकिन उन्होंने साहूकार ने उनको 3 के ही पैसे दिए। फिर उसके बाद वो मलिहारन अपने घर चली गई। शाम को जब साहूकार आए तो उन्होंने अपनी बहुओं से पूछा कि बेटा, घर पर कोई और भी थे जब आपने चूड़ियाँ पहनी? तो उन्होंने कहा कि नहीं पिताश्री, हम केवल तीनों ने ही चूड़ियाँ पहनी थी। तो साहूकार रात को सो गए। जब वो रात को सो गए तो उनको राधा रानी ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे कहा कि पिताश्री, आप तो मुझे अपनी बेटी मानते थे और आप मुझे कैसे भूल गए? जब मलिहारन चूड़ी पहनाने के लिए आई तो वो तो आपकी बहुएं थी, मैं तो आपकी बेटी थी, तो मैं भी तो चूड़ी पहनूंगी ना। तो वो चूड़ी, मैंने भी चूड़ियाँ पहनी थी। एकदम से साहूकार की आंख खुली और आंख खुलते ही वो राधा रानी के जो उनके यहाँ पे मूर्ति थी, तस्वीर थी, वे वहाँ राधा रानी के पास गए और उनके पास जाकर उनको बड़े ध्यान से देखा। देखने के बाद वो तुरंत घर से बाहर चले गए उस मलिहारन को ढूंढने के लिए। देर रात, काफ़ी रात हो चुकी थी। तो उनको वह उनको बाहर ढूंढने के लिए निकले रात में, और उन्होंने काफ़ी समय तक उनको बाहर ढूंढा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि वो उनको मिल गई, उस मलिहारन का घर उनको मिल गया। जैसे ही वो मलिहारन के घर पर गए और जाके मलिहारन के सीधे चरणों में वो लेट गए, प्रणाम किया उनको। और मलिहारन ने कहा कि अरे अरे साहूकार जी, ये आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे चरणों को स्पर्श क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों को इसलिए स्पर्श कर रहा हूँ कि आपने इन्हीं हाथों से मेरी बेटी, मेरी श्री राधा रानी को आपने चूड़ियाँ पहनाई। जो सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, वो सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ, इसीलिए आप मेरे लिए सबसे पूज्य हैं। और राधा रानी के दर्शनों के लिए तो मैं तरसता था, लेकिन आप इतनी महान हैं कि राधा रानी ने आपको इतनी सहजता से दर्शन दिए और आपके हाथ से उन्होंने चूड़ियाँ भी पहनी। तो मलिहारन एकदम से अंदर से एकदम कांप गई कि मैंने
भगवान को मतलब श्री राधा रानी को मैंने चूड़ियाँ पहनाई, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। और साहूकार तो जैसे पागल से ही हो गए थे, वो अपनी सुध बुद्धि खो चुके थे। तो फिर उसके बाद जब साहूकार लौटकर वहाँ से तो फिर उन्होंने साहूकार ने अपनी बेटी को पिन्हाई हुई चूड़ियों के जो उन्होंने मूल्य देना चाहा उनको, मलिहारन को, तो मलिहारन ने लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे ये मूल्य नहीं ले सकती, आपकी वजह से मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे मेरी श्री राधा रानी ने मेरे हाथ से चूड़ियाँ पहनी और मुझे दर्शन दिए। तो दोस्तों तभी वह साहूकार मतलब एक ऐसी अवस्था में हो गए, गैर गाफिले एकदम पागल वाली अवस्था में हो गए, और उसी समय उन्होंने अपना घर बार, अपना कारोबार सब त्याग दिया और सीधे वृंदावन धाम को चले गए और श्री चरणों में ही उन्होंने अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया। और फिर लास्ट में मतलब अंत में वो श्री चरणों में ही विलीन हो गए। तो दोस्तों राधा रानी मतलब जिस भाव से हम उनको चाहते हैं, दोस्त के रूप में, बेटी के रूप में, जिस भी रूप में हम उनको देखना चाहते हैं और अपने अंदर उनको पाने की कामना रखते हैं, वो उसी भाव में हमें दर्शन देती हैं। है ना, कितनी सुंदर प्यारा प्रसंग है श्री राधा रानी का। हम तो राधा रानी से बस यही प्रार्थना करेंगे कि श्री राधा रानी अपने चरणों में हमें भी थोड़ी सी जगह दे दे, थोड़ा सा हमें अपने श्री चरणों में हमें मतलब थोड़ी हमें अपने भाव में इतना भाव विभोर कर दे मैं श्री राधा रानी कि हम कुछ और सोच ही ना पाए श्री राधा रानी के लिए। श्री राधा रानी हमारी, उनके लिए तो कुछ जितना भी मतलब बोलो बहुत ही कम है, ऐसी हैं हमारी श्री राधा रानी। बोलो श्री राधे राधे।